अबे ओ गार्ड, इंटरव्यू यहीं चल रहा है ना? हाँ जी यहीं हो रहे हैं डीएस कंपनी के इंटरव्यू। पहले माले पर चले जाइए और दे आइए। वो सब तो ठीक है, ये बता ये कंपनी कैसी है? अच्छा, ये जानना है आपको? फिर तो आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तब बताऊंगा ये कंपनी कैसी है। जरा ही बदतमीज गार्ड है, सवाल मैंने पूछा है और ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे यहाँ का बॉस हो। देखो मैडम जी, इसमें फायदा आप ही का है। आप एक नई कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हो। अब आपका इंटरव्यू हो या ना हो, लेकिन अगर आपको ये पता रहेगा कि कंपनी कैसी है तो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करते हुए सावधान रहोगे। सोच लो, फायदा आप ही का है। आप मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं आपको बिल्कुल ठीक ठीक बता दूंगा कि कंपनी कैसी है। ठीक है, पूछ, क्या पूछना? जी, तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप जिस पुरानी कंपनी में काम करती थी वो कंपनी कैसी थी? ये गार्ड आने जाने वालों से इतने सवाल क्यों कर रहा है? अरे इतनी बकवास कंपनी थी कि मैं क्या ही बताऊं। अरे मेरा छोड़ो, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज थे ना, कोई खुश नहीं था भाई। इतनी बेकार कंपनी थी। कि पुरानी कंपनी के बॉस कैसे थे? अगर कंपनी बेकार है तो मतलब बॉस भी बेकार ही हुआ ना। अरे बॉस के बारे में तो तूने क्या ही पूछ लिया। एक नंबर का वाहियात इंसान था। तुझे पता है कितना काम कराता था वो? अरे कभी कभी तो ओवर टाइम भी करना पड़ जाता था, लेकिन बोनस के नाम पे 0 रुपए मिलते थे हम लोगों को। अभी तो मन करता था कि उस बॉस का ना गला ही दबा दूं। मैं इतना परेशान हो गई थी मैं उससे। हाँ, अब आपने मेरे सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए, तो मैं भी आपके सवाल का बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे देता हूँ। बहुत ही बकवास कंपनी है। यहाँ पर अगर इंटरव्यू देने के लिए आई हो तो अपना समय बर्बाद कर रही हो। मैं तो आपको यही कहूँगा कि वापस चली जाओ। पर अगर फिर भी देने आई हो तो इंटरव्यू दे लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। घी के लड्डू खाने की जगह मिर्च के पकौड़े खाने पड़ेंगे अगर यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया तो। अच्छा, यहाँ का बॉस कैसा है? वाह मैडम जी वाह, दिखने में तो इतनी पढ़ी लिखी लगती हो, आई हो इंटरव्यू देने के लिए और ऐसा बकवास सवाल पूछा है आपने। तो जाहिर सी बात है, जो कंपनी खराब है तो उसका बॉस कैसे अच्छा हो सकता है? कंजूस है, कंजूस एक नंबर का। और उसकी कंजूसियत यहाँ तक हो गई है कि वो एक बंदे से एक काम की सैलरी देकर उससे 4 काम करवाता है। जैसे मुझ गार्ड को ले लीजिए, मैं उनका ड्राइवर भी हूँ, मैं उनका पियोन भी हूँ, मैं उनका पर्सनल नौकर भी हूँ और गार्ड का काम तो कर ही रहा हूँ, और सैलरी मुझे सिर्फ गार्ड वाली मिलती है। और ऐसा ही यहाँ पर हर एम्प्लॉय के साथ होता है। काम उसको एक करना होता है, लेकिन बॉस उससे 4 करवाता है, उसकी पूरी तनख्वाह वसूल कर लेता है। तो मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि इस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय खुश नहीं है? मैडम जी, उम्मीद नहीं थी आपसे मुझे लगा था जितनी सुंदर शक्ल है आपके पास उतना ही अच्छा दिमाग भी होगा, लेकिन लगता है भगवान ने दिमाग थोड़ा सा कम दे दिया आपको। भाई जाहिर सी बात है मैडम जी, कंपनी बेकार, बॉस बेकार, तो फिर कोई खुश कैसे होगा यहाँ पर काम करते हुए? अरे ये तो सब छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर जो भी काम करते हैं, और कुछ छोड़ के भाग भी गए। इसलिए तो कंपनी ने इंटरव्यू रखे हैं ताकि नए बकरों को फांस सके। 6-7 महीने आप जैसे लोगों का शोषण करेगी, फिर आप भी भागते फिरोगे, फिर इंटरव्यू हो जाएंगे आप। अरे जरा देखो तो इसकी हिम्मत, कैसे हमारी कंपनी की बुराई कर रहा है। अरे मेरे पति ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और हमारी कंपनी में रह के हमारी कंपनी की बुराई कर रही है। गालियां तो तू बहुत दे रहा है इस कंपनी को और बॉस को, तो फिर तू खुद नौकरी क्यों कर रहा है? हाँ, है कुछ मजबूरी कर रहा हूँ मैं काम। आप अपना देखिए ना, मैंने तो आपके लिए आपको बता दिया आपको यहाँ पे जाना है कि नहीं। वापस जाने से अच्छा है कि अब आ गई हो तो इंटरव्यू दे ही देती हूँ। शायद काम करके पता लग जाए कि कंपनी कैसी है। अगर नहीं अच्छी लगी तो छोड़ दूंगी इस कंपनी को भी। लेकिन बेटा, अगर मेरा सिलेक्शन हुआ, सबसे पहले तुझे ही निकालूंगी। बहुत गालियां दे रहा था ना इस कंपनी को, अब तू देख। मुझे को काम से निकलवाती? भैया, डीएस कंपनी के इंटरव्यू यहीं हो रहे हैं क्या? हाँ जी भैया जी, पहले माले पर हो रहे हैं कंपनी के इंटरव्यू ना, जा सकते हैं। ये कंपनी कैसी है, कुछ बता सकते हैं इस कंपनी के बारे में? भैया ये तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब आप मेरे 2-3 सवालों का जवाब दोगे, वो भी ठीक ठीक। बिल्कुल भैया, पूछिए। ठीक है, आप जहाँ पर पहले काम करते थे वो कंपनी कैसी थी? बहुत अच्छी थी भैया, बहुत अच्छी। मतलब जितनी तारीफ करूं उतना कम। वाह। और वहाँ के बॉस कैसे थे? बॉस तो और अच्छे थे। मतलब वो हमें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करते थे, सबको अपनी फैमिली मानते थे। क्या बात है, क्या बात है। तो इसका मतलब आपकी उस पुरानी कंपनी में सब काम करके खुश थे? बिल्कुल भैया, सब खुश रहते हैं। ऐसे लगता है कि वो कंपनी ही हमारी है और हमें मिलके उस कंपनी को आगे बढ़ाना है। जब उस कंपनी की इतनी तारीफ कर रहे हो आप, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आए हो? क्यों छोड़ दिया आपने वो कंपनी? क्या है ना, मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी है और उनका ना थोड़े थोड़े दिन में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो हम पहले लखनऊ रहा करते थे, लखनऊ से दिल्ली आना हुआ और मुझे इस जॉब के बारे में पता चला तो मैं इंटरव्यू देने आ गया। हाँ, जब मजबूरी है तो फिर इंसान क्या कर सकता है। अच्छी बात है भैया। अच्छा हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देने वाला था। तो आपने पूछा ये कंपनी कैसी है? इससे पहले कि दूसरे कैंडिडेट से बुराई करें,
मैं जाके इसको बताती हूँ। जी ये कंपनी भी बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जो यहाँ पर इंटरव्यू देने आ रहे हैं, लेकिन मेरी नज़रों में ये कंपनी नहीं है, ये मंदिर है मंदिर। यहाँ पर काम करके मैं बहुत खुश रहता हूँ और भगवान से दिन रात यही दुआ करता हूँ कि ये कंपनी खूब तरक्की करे और मेरी नौकरी यहाँ से कभी ना जाए। और देखना जब आपका सिलेक्शन होगा आप भी बहुत खुश होगे। और बॉस कैसे हैं यहाँ के? जी जैसा आप अपने बॉस की तारीफ कर रहे थे ऐसे ही मैं इस कंपनी के बॉस की तारीफ करूंगा। मेरे लिए तो जी भगवान से कम नहीं है, मार्गदर्शन करते हैं मेरा हर चीज़ में। कोई मेरे को परेशानी आ जाए आगे से आके मदद करते हैं, मैं उनको नमस्ते करता हूँ, मुझे पूरा अच्छे से नमस्ते करके जाते हैं, मेरा हाल चाल पूछते हैं और इसके ऊपर से जब मुझे कभी छुट्टी चाहिए होती है ना तो छुट्टी दे देते हैं और पैसे भी नहीं काटते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अभी तो ये इतनी सारी बुराइयां कर रहा था हमारी कंपनी की और अब अच्छाई बता रहा है हमारी कंपनी की। वैसे भैया सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करके खुश तो है ना? जी बिल्कुल भैया, जो कंपनी इतनी अच्छी है, जहाँ के बॉस इतने अच्छे हैं, तो वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज भी खुशी होंगे। और देखिए जब यहाँ का गार्ड इतना खुश है तो सोचिए अंदर जो कंप्यूटरों पे बैठ के एम्प्लॉय काम करते होंगे वो कितने खुश होंगे। भैया बातों बातों में टाइम निकलता जा रहा है, मैं जाऊँ लेट ना हो जाए इंटरव्यू के लिए। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब मुझे लगता है इससे जाकर ही बात करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाकर पूछती हूँ उससे। भगवान करे इनका सिलेक्शन हो जाए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, क्या चल रहा था ये? मतलब मैडम जी मैंने देखा अभी कि 2 कैंडिडेट आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, एक से तुमने कंपनी के बारे में बहुत अच्छा बोल दिया और एक से तुमने बुरा बुरा बोल दिया। ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मैडम जी वो मैं ना उन इंटरव्यू देने वालों को एक छोटा सा अपनी तरफ से टेस्ट ले रहा था इस कंपनी की भलाई के लिए। भलाई? तो एक कैंडिडेट से तुम कंपनी की अच्छाई की बातें कर रहे हो और एक कैंडिडेट से तुम कंपनी की बुराई की बातें कर रहे हो। अच्छाई बुराई, या तो तुम बुराई कर लो और या तो तुम भलाई कर लो। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ना आपको मैडम जी विस्तार में बताता हूँ कि मैंने एक से कंपनी की बुराई क्यों करी और एक से कंपनी की अच्छाई क्यों करी। आपने ये भी सुना होगा मैडम कि मैं दोनों से पहले ये पूछ रहा था कि आप अपनी पुरानी कंपनी के बारे में बताइए। तो जब मैंने मैडम से पूछा तो मैडम ने अपनी पुरानी कंपनी की खूब बुराई करी। तो इसलिए जब मैंने जान लिया ना कि वो अपनी पुरानी कंपनी, उसकी बॉस, सबकी बुराई कर रही हैं, तो मैंने बिना हमारी कंपनी की जानबूझकर उनके आगे बुराई कर दी और उन्होंने इस बुराई में हाँ में हाँ मिला दी। और मैंने ऐसा इसलिए किया ये जानने के लिए कि वो सोचती क्या है अपनी पिछली कंपनी के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में। अब जाहिर सी बात है मैडम जी कि वो भले ही कितनी पढ़ी लिखी हों, उनमें कितना ही दिमाग क्यों ना हो, कितनी ही वो काम में अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनकी सोच अपनी कंपनी और बॉस के लिए अच्छी नहीं है, तो उनके आने से यहाँ का माहौल बिगड़ेगा। इसलिए मैंने जानबूझकर उनके मन में बुरी बुरी बातें डाल दी कि हो सकता है वो गेट से ही वापस चली जाए। लेकिन वो नहीं गई, वो इंटरव्यू देने चली गई। दूसरे वाले भैया के साथ भी मैंने सेम ही चीज़ करी। पहले मैंने उनसे उनकी पुरानी कंपनी के बारे में पूछा तो उन्होंने पन में किया क्योंकि साहब और आप मुझे छोटे भाई जैसा मानते हो। भूल चुक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि तुम गार्ड हो, क्योंकि जो बंदा इतनी समझदारी के साथ सारी चीजें हैंडल कर रहा है वो गार्ड तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कहाँ तक पढ़े हो? जी बता तो रखा है आपको मैडम जी, 10वीं पास हूँ कागजों में तो, लेकिन वैसे 12वीं की किताबें भी मैंने पढ़ रखी हैं। अच्छा, ऑफिस में काम कर लोगे? ये अंदर ऑफिसों में जहाँ ये एम्प्लॉयज काम करते हैं आपके, मैं कैसे काम करूँगा मैडम जी? 10वीं पास आदमी हूँ, वो यहाँ पर कॉलेज वगैरह करे बैठे होते हैं लोग, कॉलेज के बाद की भी पढ़ाई करे बैठे होते हैं। मेरा उनसे क्या मुकाबला, मैं क्या करूँगा इस ऑफिस में? देखो, काम करने के लिए चाहिए होती है लगन और ईमानदारी, जो कि तुम्हारे में कूट कूट के भरी हुई है। इसके साथ साथ तुम्हारे पास तेज दिमाग भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस काम के लिए जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आ रहे हैं ना, वो भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और तुम भले ही 10वीं पास हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये काम तुम्हें सिखा दिया जाए ना तो तुम और अच्छे से करोगे। तो
तुम्हारा प्रमोशन करवा देते हैं, तो तुम यहाँ से ऑफिस में चले जाओगे और साथ ही साथ तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी करवा देंगे। कैसा रहा मेरा आइडिया? मैडम जी, अगर आप मेरे लिए ऐसा कर देंगे कि मुझे काम भी सिखा देंगे, मेरी पढ़ाई भी पूरी करवा देंगे, तो फिर तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और फिर मैंने गलत कहाँ कहा था उन भैया से? आप और साहब तो मेरे लिए भगवान समान हुए, जो मुझ गरीब गार्ड के लिए आप इतना सोच रहे हो। आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है मैडम जी। देखो, भगवान तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है हमें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, कल सुबह मिलते हैं ऑफिस में 11 बजे, गार्ड की यूनिफॉर्म में नहीं, फॉर्मल्स में, ठीक है? और रही यहाँ की बात, तो यहाँ हम किसी और को रख लेंगे। जी मैडम जी। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई ड्यूटी के साथ।